सोचो, अगर एक ही स्टेज पर नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग खड़े हो जाएं तो दुनिया का ध्यान ऑटोमेटिकली वहीं चला जाता है। ये वही मोमेंट है जब इंडिया ने एक नया ग्लोबल पावर मूव दिखाया। हिस्टोरिक मुलाकात 1 सितंबर 2025 को चाइना के तियानजिन में हुई, जब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO समिट के दौरान मोदी जी ने अलग अलग पुतिन और शी जिनपिंग से बातचीत की और फिर एक इनफॉर्मल हडल में तीनों लीडर्स एक साथ आए। इस मीटिंग का सबसे बड़ा रीज़न था अमेरिका की तरफ से लगाए गए 50% टैरिफ्स, जिसने पूरे ग्लोबल ट्रेड को हिला दिया। इंडिया को अपने इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को बैलेंस करना था और इस वजह से मोदी जी ने एक क्लियर मैसेज दिया कि भारत किसी एक कैंप में बंद कर नहीं बैठा है, बल्कि स्ट्रेटेजिकली इंडिपेंडेंट है। इस मुलाकात से भारत को कई तरह के फ़ायदे मिले। सबसे पहले इंडिया ने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को प्रूव कर दिया, जिससे दुनिया को पता चल गया कि भारत अपने फैसले खुद करता है। दूसरा, ट्रेड और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए फ़ायदा हुआ, क्योंकि रसिया से सस्ता ऑयल और एशिया ट्रेड कॉरिडोर में नई अपॉर्चुनिटी मिली। तीसरा ये था कि शी जिनपिंग के साथ बातचीत से बॉर्डर पीस और स्टेबिलिटी का सिग्नल मिला, जो इंडिया चाइना रिलेशंस के लिए इम्पोर्टेंट था। और चौथा, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ग्लोबल इमेज के तौर पर इंडिया एक स्ट्रॉन्ग एशियन पावर के रूप में सामने आया, जो वेस्ट के लिए एक काउंटर बैलेंस बन सकता है। मेरे नज़रिए से ये एक स्मार्ट डिप्लोमेटिक स्टेप था, क्योंकि मोदी जी ने दिखाया कि इंडिया फ्लेक्सिबल है और अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे पहले रखता है, लेकिन इसके साथ कुछ रिस्क भी जुड़े हुए हैं। चाइना के साथ ट्रस्ट बनाना आसान नहीं होगा, क्योंकि बॉर्डर डिस्प्यूट्स अभी भी हैं और रसिया पर ज़्यादा डिपेंडेंट रहना भी खतरनाक हो सकता है अगर यूक्रेन क्राइसिस और सैंक्शन और बढ़ गए तो। इसलिए मैं इसे एक ट्रांजैक्शनल दोस्ती मानता हूं, न कि एक परमानेंट अलायंस। अंत में मोदी, पुतिन और शी का एक फ्रेम में आना सिर्फ एक फ़ोटो अपॉर्चुनिटी नहीं था, बल्कि एक पावरफुल सिग्नल था कि भारत आज के ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में एक की पिलर बन चुका है।